बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आप मैं प्रश्नावली करा रही हूँ आपका 1.4, जिसके मैं पहले क्वेश्चन करा चुकी थी सारे। अगर आपने नहीं देखा तो अब मेरे चैनल पर जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। देखिए मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराती हूँ। उसका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। ये सेकंड है हमारा, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। लिखा है ऊपर दिए गए प्रश्न, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन थे उसी में से हमको जो दशमलव है उनको प्रसार को शांत बनाना है। जो ऑलरेडी शांत थे उनको बैलेंस करके हमको दोबारा से उनको शांत स्थिति में लाना है। तो देखिए उनमें से शांत कौन कौन से थे पहले मैं बता देती हूँ। तो वह थे हमारे, इनमें से शांत कौन कौन से थे तो इनमें मैं लिख देती हूँ। क्वेश्चन थे जो कि हमने पहले किए थे उसमें शांत थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये रिपीट हो गया है, छठवां, सातवां, यानी 6 नंबर है जो कि हमारे शांत दशमलव थे उसमें, जो कि हमने देखे थे। अब इनको हम बैलेंस करने का काम करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 13/31, 25। पिछला क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार विखंडन नहीं करूंगी। मैंने जो किया था कल आपने देखा हो तो वहाँ पर मैंने इसका विखंडन किया था। इसका विखंडन आया था 5 की घात 5। अब देखिए हमें क्या करना है, बैलेंस करने के लिए दशमलव बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे 5 को 10 देने की ज़रूरत है। तो 5 को 10 कौन बनाएगा, यार जाहिर सी बात है 2 बनाएगा। लेकिन 1 के लिए तो ठीक है, लेकिन कितनी घात है इसकी 5, यानी कि हमें कितनी ज़रूरत है 2 की 5, 2 5 की ज़रूरत है। यानी ये 5 है तो ये भी 5 कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, अगर हमने तराजू देखा हो किसी चीज़ को हमें बैलेंस करना पड़ता है, ऊपर हो नीचे हो। यदि यहाँ मैंने अपने मन से 2 की घात 5 रख ली तो मुझे ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 5 रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर कोई हमसे फिर से पूछे कि आप इसी इक्वेशन से दोबारा से लौट के जाइए तो हम तुरंत इसको काट के लौट के इसी इक्वेशन पर आ सकते हैं। इस वजह से मैंने बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ दे दिया। आगे करते हैं 13, 2 की घात 5। आप 2 को 5 बार रखेंगे, 2 को आप 5 बार रखेंगे, इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32। नीचे कर देती हूँ, यहाँ है 5 और यहाँ है 2, इनकी घात कितनी है 5। जब घात सेम होती हैं तो उनका आधार रख लेते हैं और घात हम एक ही ले लेते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 13 × 32, ये हो जाएगा हमारा 416। और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। 10 की घात 5 का मतलब कितना हो जाएगा 416। अब 10 की घात 5 है, यानी यहाँ पर जीरो कितने, 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसी तरह से हम दशमलव लगा लेते हैं। कितने जीरो है, 5 जीरो। तो दशमलव लगाएंगे हम 5 संख्याओं के बाद, जितने जीरो होते हैं उतनी संख्याएं ऊपर गिनकर हम दशमलव लगा देते हैं। तो 5 है तो 1 2 3, 3 तो ये है, लेकिन अब 4 5 2 नहीं है तो उनके लिए हम क्या करेंगे, 0 बना लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 हो गए ना। इसके बाद हम दशमलव बना देंगे और यहाँ हम 0 लिख देंगे। यहाँ 0 लिखें ना लिखें वो हमारे मन के ऊपर है, बट आंसर दिखाने के लिए, परफेक्टली आंसर दिखाने के लिए हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखा कितना सिंपल था, बस हमको कुछ चीज़ें बैलेंस करनी है। 10 किससे क्रिएट होता है वो हमें पता है, 5 और 2 के मल्टीप्लाई से बनता है 10। जब मैंने नीचे रखा तो मुझे ऊपर भी रखना पड़ेगा। अब मैं अगला क्वेश्चन कराती हूँ। अगला क्वेश्चन कैसे है, 17/8। तो इसके मैं नीचे के विखंडन कर देती हूँ। हर के 8 का विखंडन करूँगी तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 4। 2 की घात 4 आ जाएगा। तो 2 की घात 4 ना होगी 3 होगा। अब 2 की घात 3 है। अब मुझे 2 को क्या देना पड़ेगा जब 10 बनेगा, तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, 5, क्योंकि 2 पंजे 10 तभी बनेगा। लेकिन यहाँ पर 2 कितने हैं, 3 है, तो हमें 5 भी कितने देने पड़ेंगे, 3। अगर मैंने नीचे 3 दिए 5 अपने मन से, तो ऊपर भी मुझे क्या देना पड़ेगा, 5 3 देने पड़ेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। यहाँ से मैं 2 × 5 और जो इनकी घात है सेम है तो उसमें से 1 ले लूँगी मैं। अब इसका मल्टीप्लाई करूँगी तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा हमारा 21 25। 21 25 में से आंसर आएगा तो इसका है 10। 10 की घात कितना, 3। अब 10 की घात 3 है तो हमने यहाँ रखा 3 जीरो रख दिए, 3 जीरो रखे तो यहाँ पर दशमलव लगा लूँगी मैं 3 संख्याओं के बाद, 1 2 3, 3 जीरो है तो ऊपर भी 1 2 3, तो हमारा आ जाएगा 2.125। यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं आज करती हूँ तीसरा क्वेश्चन है हमारा 15/1600। 15/1600 है तो इसके लिए मैं फिर से लिख देती हूँ 15/1600। 1600 का विखंडन हो जाएगा 2 की घात 6 और 5 की घात 2। 2 की घात 6 और 5 की घात 2 हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा 2 कितने हैं, 6,
5 कितने हैं? 2। क्या बैलेंस है ये आपस में? बिल्कुल बैलेंस नहीं है। इधर 6 है और इधर 2 है, तो इधर मैं 5 और कितनी दे दूँ? तो इसको कितनी और ज़रूरत है? यहाँ 2 है, कितनी और ज़रूरत है? 4 की ज़रूरत और है। तो मैंने कहा 5 कितनी की ज़रूरत है? 4 की ज़रूरत है। ये अपने मन से रखा है मैंने, तो जाहिर सी बात है ऊपर मुझे इसको देना पड़ेगा। जब मैं अपने मन से देती हूँ नंबर, तो मुझे उधर ऊपर भी देना पड़ता है बैलेंस करने के लिए। अब मैं आगे करती हूँ, तो हो जाएगा 15। 5 का क्यूब हो जाएगा कितना? 625। यहाँ देखिए, यहाँ से मैं 2 × 5 ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर घातें कितनी बन गई? ये घात हो जाएगी 4 और 2 6, यानी यहाँ कितनी बन गई? 5 की घात 6। 2 की घात है 5 की घात 6, तो यहाँ हो गया 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? तो इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 93 75। मैं यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करी क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, आगे मुझे और वीडियो बनानी है, इसलिए मैं सवाल कराने हैं। तो देखिए इसमें हो जाएगा 10, 10 की घात 6, कितने? 6। तो यहाँ पर मैं 6 जीरो रख दूँगी। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो रख दी। इसका मैं काउंट करूँगी और ऊपर क्या कर दूँगी? दशमलव रख दूँगी। तो यहाँ मैंने 6 रखे, 1 2 3 4। अब 4 तो संख्या है, मुझे 2 और चाहिए, तो मैंने यहाँ क्या कर लिया? 0 को बना लिया और यहाँ रख दिया दशमलव। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। और यहाँ अच्छे से मेरे को संख्या कर रखनी है, निरूपित करनी है चीज़ों को, तो मुझे यहाँ 0 रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 23/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। तो देखिए यहाँ पर हमको 2 की घात कितनी दे रखी है? 3, और यहाँ कितनी है? 2। तो मुझे यहाँ 5 की घात 1 कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर 5 एक और देना पड़ेगा। मैंने 1 और 5 दे दिया, यहाँ दिया तो मुझे ऊपर भी देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 10 और 1 11। इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 और ये 5, 1 यहाँ 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3। अब यहाँ पर हो जाएगा 115 अब यहाँ पर बेस सेम है, 2 गुणा 5, घात दोनों की सेम है, तो मैंने यहाँ रख दिया 3। अब क्या करेंगे हम? 115 क्या हो जाएगा? 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब है कितने जीरो? 1 2 3, तो दशमलव लगाना है 1 2 3, यानी कि हम लगा देंगे पॉइंट। 115 आंसर। अगला करते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा 6/15। 6/15 में कैसे करेंगे? तो 6/15 में हमने लिखा 6 इसके विखंडन कितने कहलाएंगे? 3 पंजे 15 होता है, तो 3 गुणा 5, यानी 1 1 घात है। अब देखिए ये कहीं से भी 0 क्रिएट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। कोई बात नहीं, हमको तो 5 को देखना है। 5 पे कितना है? 1 ही है, तो हमें 2 भी कितने चाहिए? 1 ही चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ 2 रखा, ऊपर भी रखना पड़ेगा 2। अब मुझे यहाँ से क्या करना है? ये 3 को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 जो गुणा करके वो मुझे 10 नहीं लाएगा, 30 ला देगा। मुझे 30 नहीं चाहिए, नीचे मुझे क्या चाहिए? 10 चाहिए। तो इस 3 है, ये जो 3 है, इससे मैं क्या करूँगी? ऊपर वाला क्रॉस कर दूँगी। ऊपर वाला क्रॉस किया, 3 दूनी 6, 2 दूनी हो जाएगा 4, हो गया 4, और यहाँ आ जाएगा 5 गुणा 2। तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि एक संख्या पे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 1 0 है, तो इसके बाद लग जाएगा, तो हो जाएगा 0.4। यहाँ मैं 0 रख लूँगी, तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां, जो कि लास्ट है हमारा क्वेश्चन, 35/50। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा। तो देखिए 35/50, 50 के विखंडन क्या होते हैं? तो 50 का विखंडन होगा 2 गुणा 5 की घात 2। यहाँ पे 5 कितने हैं? 2। 2 कितना है? 1। हमें कितने की और ज़रूरत है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो हमको 2 और 1 की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ क्या किया? यहाँ पर 2 को और 1 और लिख लिया। जब यहाँ लिखा तो ऊपर भी मुझे देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 35 दूनी 70। ये कितने हो गए? 2 की घात 2 हो गई, 5 की घात 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे 70 यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात 2। 2 गुणा 5 की घात 2 हो गया। 70 यह हो जाएगा कितना? 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब है 70/100। 1 2 1 2, तो हो जाएगा 0.70। हमने 100 लिखा और 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन था, उसका हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। तीसरे में क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है
और P बटे Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सवाल है हमारा पहला, जो हमें संख्या दिख रही है, ये हमें दूसरी संख्या यहाँ दिख रही है और यहाँ दिख रही है, तो हमें इसमें से क्या बताना है, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इसके बारे में पहले हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। पहली वाली वीडियो मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय की डेफिनेशन बताई थी और शांत और अशांत बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति और अशांत आवृत्ति में क्या अंतर है, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अशांत अनावृत्ति का मतलब है कि कोई नंबर कुछ इस तरह है 0.1010001000, मतलब कि कोई नंबर तो रिपीट हो रहा है लेकिन जीरो क्या है, कंटिन्यूसली उसके बढ़ते जा रहे हैं, उसको बोलते हैं अनावृत्ति। यानी वो नंबर रिपीट तो हो रहा है लेकिन उसमें कुछ क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है। अशांत आवृत्ति क्या होती है, अशांत आवृत्ति का मतलब है कि मैंने लिखा 0.1234, देन फिर मैंने दोबारा लिखा 1234, फिर मैंने लिखा 1234, यानी सारी क्वांटिटी क्या हो रही है, साथ में बढ़ती जा रही है। तो इस तरह जो एक साथ बढ़ती जाए, कोई भी चीज़ बढ़े ना, सिर्फ क्या हो, वही नंबर बार बार रिपीट हो, तो उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। और जिसमें वह नंबर रिपीट तो हो लेकिन कुछ चीज़ें इंक्रीज होती जाएं, बढ़ती जाएं, तो उनको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। तो अब मैं सवाल कर देती हूँ आपको, सवाल आपके समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है हमारा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दे रखा है। अब इसमें हम पहचानना क्या है हमको, ये परिमेय या अपरिमेय, ये शांत है या अशांत है। तो देखिए शांत और अशांत का पहला तो कॉन्सेप्ट होता है, शांत में क्या होती है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। अशांत होता तो यहाँ डेड डैश करके और चीज़ें बढ़ा, इसका मतलब होता है, इस चीज़ का मतलब होता है कि संख्याएं अनलिमिटेड इसमें बढ़ती जा रही हैं। जहाँ ये चीज़ नहीं लिखी, इसका मतलब वो चीज़ वहीं स्टॉप हो चुकी है। तो मैंने इसको देखा, यहाँ स्टॉप हो चुका, यानी ये कैसा है, यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव है और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और उसमें कुछ लाइन थी, हम उनको ऐड कर देते हैं, P बटे Q के रूप की है, जो Q के अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में निरूपित होगा, जब यदि शांत है। तो शांत की थ्योरी सिर्फ एक ही होती है कि नीचे आपको शांत के लिए हमें 2 और 5 की जोड़ी होती है, तो 2 और 5 है। अभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि वो चीज़ स्टॉप हो जाए, स्टॉप कब होती है, जब 2 और 5 की जोड़ी बन जाती है। इसी तरह सेकंड है हमारा, तो सेकंड देखिए हमारे क्या है 0.12। अब इसमें कंटिन्यूसली आपने देखा जीरो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जीरो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या हो जाएगा, ये इस किस तरह का हो गया। अब देखिए डेड डैश लग जाए, डेड डैश का मतलब, अभी मैंने डेड डैश का मतलब क्या होता है कि ये अशांत अनावृत्ति है। अभी मैंने जस्ट पहले समझाया आपको, अशांत आवृत्ति में क्या होता है कि नंबर रिपीट तो होता है लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो सेम इसी की तरह देखिए 12 तो आ रहा है रिपीट, लेकिन कुछ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, 0 00 फिर 000 फिर 40। तो ये कैसी हो जाएगी, यह अशांत अनावृत्ति है, अशांत अनावृत्ति है। और क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कल मैंने आपको बताया था अशांत हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है, अशांत है तो अपरिमेय संख्या है। और इसमें थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, P/Q ये तो जो होता है परिमेय संख्या की शर्त होती है, जो लिखी है ये परिमेय संख्या की शर्त होती है, इसलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, तो थर्ड हमारा 43.9 तक संख्या रखी है, उसके ऊपर ये लगा है हमारा बार। इस बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि कंटिन्यूसली जिसके ऊपर ये बार लगा है वो जो नंबर है बार बार रिपीट होने वाला है। जैसे कहीं लिखा हो 0.33, उसके ऊपर बार लगाओ, इसका मतलब जो होगा 0.33 फिर 33 इस तरफ बढ़ता जाएगा। अगर कुछ और लिखा है 0.9 लिखा है, उसके ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब है 0.999 कुछ इस तरह बढ़ते जाएंगे। इस बार का मतलब होता है कि वह नंबर जो होता है वो हमेशा रिपीट होगा। यदि ये नंबर रिपीट होगा तो ऐसा नंबर रिपीट होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ये कैसी संख्या हो जाएगी, यह अशांत आवृत्ति हो जाएगा,
कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति है और कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है? ऊपर अभी हमने लिखी थी, P/Q के रूप की है, जो Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। हमारा सवाल कंप्लीट होते हैं। तो देखिए, अगर आपको सारे सवाल समझ में आए हो अच्छे से, और मैं इसकी जो पार्ट बनाती हूँ, आप उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पिछले पार्ट नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो आप मेरे चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। बाकी आज का आपको सब कुछ समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी चीज़ों को पता चले किस तरह ये सवाल किए जाते हैं, कौन सा आसान होता है, कौन सा आसान दशमलव होता है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।